देश के ही नहीं अपितु विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राजनेता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था प्रकट करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता पैंथर्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर से 2 बार विधायक रह चुके आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो जम्मू कश्मीर के बड़े चेहरे भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रह चुके हैं, ऐसे बलवंत सिंह मनकोटिया जी को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं अपने तीनों नेतागण। तो मेरा सर्वप्रथम आग्रह होगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी को पार्टी की सदस्यता प्रदान करें। बीच में आ जाइए आप। एक आदमी को बुके दे दीजिए। हाँ, और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक ऐसा चेहरा जो बेदाग है, जो जम्मू कश्मीर की सियासत में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, पैंथर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीम सिंह जी के सबसे नजदीकी उनके रिश्तेदार भी, और पैंथर पार्टी के डॉक्टर भीम सिंह जी के उत्तराधिकारी, पैंथर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह मनकोटिया जी को मैं भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनका राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे युवा मित्र बलवंत सिंह मनकोटिया, जैसा कि अभी तरुण जी ने बताया, बलवंत जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर कई वर्षों से देख रहा हूं। एक युवा नेता के तौर पर, एक संघर्षवादी नेता के तौर पर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। 2 बार वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक रहे और शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये बात ना हो कि सर्वप्रथम बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में डोगरी भाषा में शपथ लेने का कार्य भी भाई बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया था। शायद सन 2002 की बात है वो। उसके बाद ये अध्यक्ष पद पर रहे अपनी ही उस राजनीतिक दल के, पैंथर्स पार्टी के, फिर कुछ समय तक आम आदमी पार्टी तक रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अन्य कुछ एक दलों के तुलना में इनकी ये भी विशेषता रही कि ये भले ही किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में क्यों ना थे, विचारधारा से और आदर्श से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख प्रमाण ये है कि सन 2008 में जब अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, जिससे आप सब परिचित हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पीडीपी, कांग्रेस ने सबका उसका कड़ा विरोध किया। बलवंत सिंह मनकोटिया और उनके साथी उस समय भी भले ही दूसरे राजनीतिक दल में थे, लेकिन चूंकि आस्था का विषय था, क्योंकि राष्ट्रवाद का विषय था, इन्होंने हमारे साथ उस समय भी कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया। Balwant Singh Mankotia ji, to the BJP family, to the BJP Jammu and Kashmir family, to the larger BJP family all around the country. He is a well-known leader. He is an accomplished and dedicated social activist. And जैसे तरुण जुग जी ने कहा है कि he is a person with an impeccable integrity and reputation of public service. You are aware that from Kanyakumari to
in the south, to Srinagar in the north, to Kohima in the east, to Gandhinagar in the west. The BJP under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji is rewriting the old political discourse and moving the country and its politics away from the old dynast, corrupt, vested interest-led politics to one of public service, to development, and to opportunities for all. भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं कि ये आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ, ऊर्जावान और तेज तर्रार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में कार्य किया है। वर्ष 2002 में श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब पहली बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में चुनकर गए और 2008 में पुनः श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब एमएलए के नाते से जम्मू कश्मीर की असेंबली में जीते। जम्मू कश्मीर के अंदर पैंथर्स पार्टी, जिसका गठन प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने किया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके वारिस के नाते से श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को जाना जाता है और आज श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान बलवंत सिंह मनकोटिया साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया और देश के सबसे बड़े संगठन का एक मेंबर बना हूं। मेरे करीब करीब रैना साहब शायद हम उम्र होंगे और बाकी मेरे से बड़े हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हों, तरुण जी, चंद्रशेखर जी। इन्होंने जो शब्द मेरे लिए बोले हैं शायद मैं उसके काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया करूंगा। मुझे लगता नहीं कि इस समय कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का कारण तो बहुत से थे, लेकिन एक बड़ा कारण रिसेंटली आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा होगा कि एक बहुत बड़ी डिमांड जो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, हर वर्ग के लोगों की थी, कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए डिमांड नहीं थी कि सिर्फ महाराजा थे और उनका जन्म दिवस था, इसलिए थी कि महाराजा हरि सिंह जी अगर नहीं होते, शायद उनकी जगह कोई दूसरा राजा होता, तो उस समय उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ कि पाकिस्तान के साथ जाने का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दूरअंदेशी फैसला लिया और दूरअंदेशी फैसला लेने का फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हुआ कि उन्होंने भारत के साथ विलय किया और हमारे जैसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का मौका दिया। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सिर्फ महाराजा होने की वजह से नहीं कि इतने दूरअंदेशी महाराजा थे, शायद कोई और होता तो हम कहाँ किस देश के नागरिक होते, तो उनकी दूरअंदेशी की वजह से आज हम हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और पैंथर्स पार्टी के बाद मैं जिस संगठन में कुछ समय के लिए गया, आम आदमी पार्टी में, तो उनका कैटेगरिकली ये रिफ्यूज़ किया कि उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके जश्न में, उनकी डिमांड में। तो हमने उसको वायलेट किया, उनकी बात को नहीं माना और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम इस इशू को लेके जो सड़कों पे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी देने पे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छुट्टी अनाउंस की गई, तो जिस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था 23 को उनके जन्मदिन पे, उस दिन एक नोटिस निकाला जाता है कि हम इनको पार्टी की सदस्यता से बाहर निकालते हैं, जबकि मैं उनका सदस्य कभी रहा ही नहीं। तो मुझे ये एक बहुत बड़ी उस दिन ही हमने प्लान किया था, जब संघर्ष कर रहे थे कि अगर पार्टी ये छुट्टी देती है, तो मैंने करीब मन बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा बड़ा कारण जिस पैंथर्स पार्टी में जिसका मैं मेंबर रहा, अध्यक्ष रहा,
उसके जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो कुछ कार्य थे, अधूरे कार्य थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें रह के उनको कंप्लीट नहीं कर सकता, जिसमें उनका एक मुख्य जो उनका एक जिसके ऊपर वो बड़ा काम कर रहे थे, जिसमें पीओके के साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने हार्ट टू हार्ट टॉक करवाई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से बड़े हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, जो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच रखने वाले, जो जाने मानी हस्तियां पीओके की तरफ से, उनको यहाँ पे बुलाया। शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, उस टाइम अशोका होटल में हुआ था। तो उनका ये मिशन था कि हम अपने जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर जैसे अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है या बाकी चाइना के पास है, उसको हम किस तरीके से वापस एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाएं। तो मैंने महसूस किया कि उसको मैं पैंथर्स पार्टी में रह के उनके उस मिशन को आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो उस मिशन को आगे ले जा सकती है। तो उनके और भी बहुत से अधूरे कार्य हैं जो मैं उस प्लेटफॉर्म में रह के उनको आगे नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने फैसला किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बनने जा रहा हूं। और बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बनोगे, क्या होगा। मैंने कहा एक मेंबर बन जाऊंगा। सदस्य बनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं आज सदस्य बना हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको जम्मू कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो देश, समाज और पार्टी की दिल से सेवा करे, वो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस मौके पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका जो हमें आशीर्वाद मिला, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और उस आगे बढ़ने में थोड़ा सा रोल जो हमारा होगा और हमारी टीम का होगा, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।